अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइनल प्रिपरेशन का लास्ट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें जिसमें पढ़ेंगे फाइल कंसेप्ट क्या होता है, फाइल टाइप्स क्या होता है, फाइल ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, एक्सेस मॉडल क्या होता है, डायरेक्टरीज क्या होता है, डायरेक्टरी ऑपरेशन और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम फाइल कंसेप्ट के बारे में पूछा था। वो उन्होंने लिखा हुआ था राइट एंड नोट या डिफाइन फाइल कंसेप्ट क्या होता है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, जस्ट मैं बता रही हूँ, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फाइल कंसेप्ट की जो डेफिनेशन है, फाइल नेम ऑफ कलेक्शन related information that is a record standard storage data cannot be write on the scanned storage unless a write file। ठीक है, उसके बाद फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बोला हुआ है। फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप लोगों ने करनी है। a file has a certain defined structure characteristic according to type। a few common types of file structure, इसकी कुछ टाइप्स है जो बहुत कॉमन है। एक नाउन है, सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये फाइल, ये भी उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। उसके बाद देन उन्होंने फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ से, यूनिक्स कंसीडर के बारे में क्या है, OIC की बाइट्स कितनी होती है। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए। ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिएगा। वोल्टेल और नॉन वोल्टेल मेमोरी के बारे में पूछा हुआ था, जो हम लोगों ने इस हाईलाइट चीज़ में बताया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक पे आ गए हैं, जिसमें हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है फाइल एट्रीब्यूट क्या होते हैं। उन्होंने बोला था, लिखा हुआ था राइट आ फाइल एट्रीब्यूट शॉर्ट क्वेश्चन में। तो और वह पूछते हैं लॉन्ग में, तो लिखेंगे एक्सप्लेन द फाइल एट्रीब्यूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, ओनर, टाइम एंड डाटा स्ट्रक्चर, टाइम एंड डाटा एंड अपडेट। ठीक है, वो शॉर्ट में जस्ट उन्होंने ये पूछा हुआ टाइम, डाटा एंड लास्ट अपडेट, ये MCQs आया हुआ था। ठीक है, ये कर लीजिए और इसकी आगे से स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइल ऑपरेशन क्या होता है। फाइल ऑपरेशन वाला भी उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द फाइल ऑपरेशन। तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। फाइल ऑपरेशन कैन परफॉर्म ऑन फाइल, हेयर आर सम कॉमनली सपोर्टेड ऑपरेशन, इज रेफरेंसेस, यूनिक्स, लिंक्स, सिम्स, सिस्टम सेल्स आर करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन। ठीक है, आगे फाइल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग भी पूछ सकते हैं। देखिए जस्ट वो बोल सकते हैं क्रिएट, ओपन, राइट, रीड एंड रिपोजिशन विद फाइल, डिलीट, टर्निकेट एंड क्लोज। ठीक है, ये भी आप इतना कर लेंगे। उसके बाद है फाइल टाइप एक्सटेंशन क्या होती है। देखिए, कॉमन टेक्निक से इम्प्लीमेंट फाइल द इंक्लूड टाइप फाइल एज अ पार्ट ऑफ द फाइल नेम। ठीक है, नेम ऑफ सेपरेट टू पार्ट्स होते हैं। नेम ऑफ एक्सटेंशन यूजली सेपरेट द पीरियड, जैसे कि हम ऑफिस करते हैं लैपटॉप में, तो हम DOX से भी उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यूनिक्स के बारे में बताया, यूनिक्स डज अलाउ करते हैं। ये सारा आप एक दफ़ा फाइल एक्सटेंशन का कर लीजिए कि हम फाइल के एक्सटेंशन कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइल टाइप इन यूनिक्स इंपॉर्टेंट है। तो फाइल की जो टाइप्स होती हैं वो है ऑर्डनरी फाइल, डायरेक्टरी, ब्रेक, ब्लॉक फाइल, स्पेशल फाइल, कैरेक्टर स्पेशल फाइल, लिंक्स, फीफो, स्टॉक। ये आप लोगों ने सारी इसकी करनी है, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। और लॉन्ग फॉर शॉर्ट में पूछेंगे जस्ट लिंक फाइल लिखे, फीफो लिखे या स्टॉक। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था फाइल टाइप फॉर यूनिक्स। ठीक है, फाइल एक्सेस, ये MCQ हुआ था। फाइल स्टोर द इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस सेवरल वेज। तो उसके बाद ये देखिए, ये पेज इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस क्या होती है, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये आप इसकी तीनों चीज़ें रीड कर लेना, वो पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टरी ऑपरेशन क्या होता है। लिखा डायरेक्टरी ऑपरेशन कॉमनली सपोर्ट कंप्लीटरी ऑपरेशन सिस्टम, नेक्स्ट सर्च भी यूनिक्स सिस्टम कॉल्स कमांड फॉर द कोरस्पॉन्डिंग। आगे क्रिएट है, ओपन है, रीड है, रीराइट, क्लोज, डिलीट, चेंज, डायरेक्टरी, लिस्ट, सर्च। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करिए। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके इशूज़ क्या हैं, इफेक्टिव सर्चिंग, नेमिंग एंड ग्रुपिंग। सेलेक्ट लेवल क्या होता है, टू लेवल डायरेक्टरी क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेज है, आप इसे अच्छी तरह इंजेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 3 डायरेक्टरी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया यूनिक्स एंड लिनक्स नोटेशन एंड कंसेप्ट। ठीक है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 41 एंड वापस हम आ गए लेक्चर नंबर 42 की तरफ। लेक्चर नंबर 42 में नंबर 2 डिफरेंट डायरेक्टरीज उसकी बताई हुई हैं जिससे। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिए, जैसे डायग्राम को अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग रीड करना है, जिसमें 2 कॉपीज़ फाइल के बारे में बताया हुआ है और एक्चुअल कॉपी एग्जिस्ट किससे की जाती है। ठीक है,
और इस पेज में बैक पॉइंटर क्या होता है, रेफरेंस काउंट क्या होता है, ये दो आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद इस पेज पे आगे इसमें लिखा हुआ है साइकिल डिलीशन एल्गोरिथम क्या होता है, ये उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने हाईलाइट किया हुआ, ये आप लोगों ने मेंशन करना है। लिंक्स और यूनिक्स क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लिंक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। लिंक्स इन यूनिक्स क्या होते हैं, इसके टू टाइप्स होते हैं, हार्ड डिस्क एंड सॉफ्ट डिस्क, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। लिंक्स इन यूनिक्स की टू टाइप्स होती हैं, हार्ड लिंक्स एंड सॉफ्ट लिंक। ठीक है, ये नीचे इसकी कमांड दी हुई है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह। और इस पैराग्राफ में जस्ट ये नीचे वाली लाइन हाईलाइट की है, यह देख लीजिए, इन यूनिक्स आ फाइल रिमूव फ्रॉम सिस्टम ओनली इन हार्ड लिंक काउंट इन 0। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो ये लिखा हुआ है डिफाइन सॉफ्टवेयर लिंक यूनिक्स। लिंक यूनिक्स का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप लोग को। फाइल सिस्टम मॉनिटरिंग क्या होता है, इसमें ये पूछा हुआ है व्हाट इज़ द मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग पॉइंट ये लिखेंगे आगे। इसकी टू टाइप्स है, रिमोट एंड लोकल अमाउंट। रिमोट एंड लोकल अमाउंट, मॉनिटरिंग का कितनी टाइप्स है, टू टाइप्स है, रिमोट एंड लोकल अमाउंट। ठीक है, आगे लोकल अमाउंट क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों ने, ये करना है। और रिमोट अमाउंट क्या होता है ये करना है आप लोगों ने, मैं पूछ सकते हैं आप लोगों से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इस नेक्स्ट पेज में उन्होंने कुछ भी हमसे नहीं पूछा होगा, इंपॉर्टेंट है, जिसे आप रीड कर लेना इसे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, इसमें उन्होंने पूछा हुआ फाइल शेयरिंग क्या होता है, इसकी टाइप्स दी हुई हैं, डुप्लीकेट फाइल, कॉमन फाइल एक्सेस, परमिशन, उसके बाद कॉमन ग्रुप एंड लिंक ग्रुप। ये इसकी टाइप्स है फाइल शेयरिंग की, ये आप लोग कर लीजिएगा। फाइल शेयरिंग के नेम जस्ट पूछ सकते हैं, ये लॉन्ग में तो नहीं लेकिन शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि कॉमन फाइल क्या है, फाइल शेयरिंग कॉमन फाइल को एक्सप्लेन करें, डुप्लीकेट फाइल को एक्सप्लेन करें, और वो 3 मार्क्स से पूछेंगे तो वो नेम ही पूछेंगे इसमें जस्ट। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 42। तो अब हम लेक्चर नंबर 43 की तरफ चलते हैं, 44 की तरफ। ठीक है, अब आगे यूनिक्स प्रोडक्शन, जी हमारा लेक्चर नंबर 44 है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ करना है। आगे इसके टाइप, सर्वल टाइप्स क्या होती हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पता है यूनिक्स प्रोडक्शन क्या होती है, व्हाट इज़ द यूनिक्स प्रोडक्शन। इसमें हम लिखेंगे कि यूनिक्स प्रोडक्शन मेड एक्सेस रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट, RWX रीड एंड राइट। ठीक है, द एग्जीक्यूट ऑफ द सर्च डायरेक्टरी, इसकी 3 टाइप्स क्लासेस होती हैं, ओनर ग्रुप एंड अदर, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है। यूनिक्स प्रोडक्शन की 3 ओनर क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं, ओनर ग्रुप एंड अदर्स। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में जब हमारे पास एक्सेस परमिशन की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट परमिशन को जस्ट रीड कर लीजिएगा, सिस्टम स्टार्ट 77 एग्जीक्यूटेबल, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के लिए 666 करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी आप लोग देख लेना एक दफ़ा। ठीक है, आगे हमारे पास ये पेज आके ये आप लोगों ने जस्ट रीड करना है। आगे नेक्स्ट पेज में फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है। मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी नीडेड क्या है, ये आप लोगों को कुछ पॉइंट दिए हुए आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है ना, मेमोरी पार्टीशन, टेबल काउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच माउंटेड परमिशन। ठीक है, ये अच्छी तरह आप लोगों ने कर लेना इसके जितने भी मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर की नीडेड है। देन हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है सिस्टम एलोकेशन मेथड, इसकी मेथड लिखी हुई, मेथड ये आप लोगों ने कर लेना है। आगे फर्स्ट मेथड को एक्सप्लेन किया वैसे आप रीड कर लेना है, इसकी लास्ट लाइन अंडरलाइन की हुई है, ये वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद हमारी आगे एक्सटर्नल, इसको रीड कर लीजिएगा। आगे लिंक्ड एलोकेशन आ गई, वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास है स्पेस एलोकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास, कंटिन्यूस एलोकेशन, लिंक्स एलोकेशन एंड इंडेक्स एलोकेशन, ये मैंने बता दी है आप लोग को, तो आप इन्हें एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, वो नेम पूछ सकते हैं इनके जस्ट। नेक्स्ट उन्होंने नेक्स्ट वाली जो हमारे पास थी ना, स्पेस एलोकेशन इंडीड इंडेक्स एलोकेशन, वो क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ द इंडेक्स एलोकेशन मेथड। तो हम लिखेंगे इंडेक्स एलोकेशन बरिंग पॉइंटर टू ब्लॉक टुगेदर, डिस्क ब्लॉक। इसमें क्या होता है, डिस्क ब्लॉक होते हैं, नाउन एज इंडेक्स ब्लॉक से जान जाता है। ये इसके नीचे वाली भी आप पैराग्राफ देख लीजिएगा। तो इंडेक्स एलोकेशन को हम किससे जान जाते हैं, डिस्क ब्लॉक से। ठीक है, चलिए अब हम लेक्चर नंबर 45 की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट पहली डेफिनेशन आई हुई है जिसमें लिखा हुआ है इंडीड एलोकेशन के बारे में लिखें, वो आप लोगों ने करना है। पीछे हमने पढ़ा इंडेक्स एलोकेशन क्या होता है, जिसमें जिसमें इंडेक्स एलोकेशन में डिस्क ब्लॉक होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप लोग ये याद रखना है, इंडेक्स एलोकेशन में डिस्क ब्लॉक होते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज भी जस्ट आप लोगों को रीड करना है। ठीक है, ठीक है, ये इसके यूनिक्स मोड, यूनिक्स लास्ट वाली लाइन के एट्रीब्यूट्स हैं,
वो आगे उन्होंने 3 इसके एट्रीब्यूट्स दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फाइल एलोकेशन टेबल के बारे में डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग फर्स्ट इसकी 2 लाइनें कर लीजिएगा। अच्छा, आगे हम नेक्स्ट पेज पे आगे इसमें स्कैन स्टोरेज मैनेजमेंट का जो पैराग्राफ है ये आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, छोड़ लो पेपर, पास पेपर में तो नहीं है लेकिन फिर भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट में डाटा स्ट्रक्चर आ गया। इसमें उन्होंने ये दिया, द साइज ऑफ लॉजिकल ब्लॉक इज़ यूजली 512 बाइट्स होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ब्लॉक में 512 ब्लॉक होता है, ये देख लीजिएगा आप लोगों ने। नीचे लॉजिकल साइज़ क्या होता है 1024। ठीक है, इसके बाद आगे डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है, ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। अगर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लिखे। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर, चेक टाइम, स्कैन लॉग, सर्कुलर स्कैन एंड सर्कुलर लॉग। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने उसके शेड्यूलिंग को एक्सप्लेन किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर, ये भी रीड कर लीजिएगा, ये शेड्यूलिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट इस डायग्राम में स्कैन का फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इवेल लेटर एल्गोरिथम ये क्या होता है, ये इसकी इतनी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने करनी है। उसके बाद इस पेज में से कुछ नहीं पूछा हुआ, ये लास्ट पेज है, इसमें लॉग एल्गोरिथम है और एस स्कैन एंड लॉग एल्गोरिथम, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये था हमारे लेक्चर में 64 का 45 लेक्चर। तो आज हमारा फाइनल लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप हाईलाइटेड चीज़ें इन्हें अच्छी तरह कर लीजिएगा ताकि आप लोग के फाइनल में अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।